250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान आगे बढ़ रहा है। 10 लाख लोगों के घर खाली करवा लिए गए हैं। 3 मीटर तक ऊंची लहरें और मूसलाधार बारिश के साथ तबाही का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। जी हां, ये हालात फिलीपींस के हैं। फिलीपींस इन दिनों सदी के सबसे भीषण संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में फिलीपींस में एक और भीषण तूफान आया था जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस मौत के मंजर के निशान फिलीपींस में अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भयंकर तबाही मचाने के लिए एक और तूफान दहलीज पर आकर खड़ा हुआ है। इसका नाम है सुपर टाइफून फन-वोंग। बता दें, इसे दशक के सबसे शक्तिशाली टाइफून में गिना जा रहा है। फिलीपींस की सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकाल रही है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग टाइफून के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। इस देश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि 10 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुपर टाइफून फन-वोंग फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। फन-वोंग नामक इस तूफान ने रविवार को अपने संभावित टचडाउन से पहले ही पूर्वोत्तर फिलीपींस में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। इससे एक बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियां या फिर कहें हालातों को लेकर चेतावनी जारी की थी। फिलीपींस वायुमंडलीय, भूभौतिकीय और खगोलीय सेवा प्रशासन ने कहा कि फन-वोंग, जिसे वहीं की भाषा में उवान के नाम से जाना जाता है, वो जल्द ही औरोरा प्रांत में पहुंच सकता है। बता दें कि फिलीपींस में तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कई लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब एक बार फिर इस तूफान की एंट्री फिलीपींस में होने जा रही है। इस दौरान ज्यादातर 185 किलोमीटर प्रति घंटे और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसने कैंटाडुआनेस और कैमरियन सुर और औरोरा प्रांत सहित दक्षिण पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम अलर्ट स्तर सिग्नल संख्या 5 बढ़ा दी है, जबकि मेट्रो मनीला और आसपास के जो प्रांत हैं सिग्नल संख्या 3 का अलर्ट इन जगहों पर जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलीपींस हाल ही में आई भयंकर तबाही से उबरा भी नहीं था कि इस तूफान ने फिर लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। उस तूफान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हाल ही में हुई थी। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हाल ही में आए तूफान में हो गई थी और अब फन-वोंग अपनी 1600 किलोमीटर चौड़ी बारिश और हवा की पट्टी के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह के 2/3 हिस्से को कवर कर सकता है। ये टाइफून प्रशांत महासागर से आ रहा है, जबकि फिलीपींस अभी भी तूफान कालमेगी से हुई तबाही से जूझ रहा है। तूफान कालमेगी, जिसने मंगलवार को मध्य द्वीप प्रांतों में कम से कम 224 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद इस तूफान ने वियतनाम में भी तबाही मचाई थी, जहां कम से कम 5 लोग मारे गए। कई सारी गाड़ियां दबी हुई रेत में मिली, लोग पानी में डूबे हुए थे। अपने घरों को छोड़कर लोग बाहर भाग रहे थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कालमेगी से हुई भयंकर तबाही और फन-वोंग से होने वाली संभावित आपदा के कारण आपातकाल का ऐलान भी कर दिया है। फिलीपींस में 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की निरंतर हवाओं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा गया और अब जो तूफान आ रहा है उसकी रफ्तार 200 से ज्यादा बताई जा रही है। आपातकाल है और ये टर्म सालों पहले ज्यादा चरम मौसम संबंधी गड़बड़ियों की तत्कालिकता को रेखांकित करने के लिए अपनाया गया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि पूर्वोत्तर प्रांतों के ज्यादा जोखिम वाले या फिर कहें कि जहां ज्यादा खतरा है, उन गांवों से 9,16,860 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, यानी करीबन 10 लाख लोगों को, जिनमें बिकॉल भी शामिल है, जो प्रशांत महासागर के चक्रवातों और देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। मायोन से आने वाले कीचड़ के प्रति संवेदनशील तटीय इलाका भी है ये। इतना ही नहीं, रक्षा सचिव गिलबर्ट टेओडोरो जूनियर ने शनिवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में फन-वोंग के संभावित विनाशकारी प्रभाव के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने एक सार्वजनिक संबोधन में कहा कि हम लोगों से पहले ही जगह खाली करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि हमें आखिरी समय में बचाव काम ना करना पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ा इलाका है जहां पर लोग मारे जा सकते हैं। 10 लाख करीब लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। कई सारे लोग हैं जिन्हें पहुंचाया जा चुका है। बता दें कि पुलिस, सैनिक, अग्निशामकों और तटरक्षक कर्मियों की जान जोखिम में पड़ सकती है, ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है, आहट सुनाई देने लगी है। इसको लेकर जैसी कोई अपडेट सामने आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। आप अपनी राय बताइएगा और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।
नमस्कार।